टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैलोरीज। कैलोरीज वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, काफ़ी बार सुना होगा। इनफैक्ट कैलोरीज है क्या? अब जिनको इसके बारे में पता है उनको तो पता ही है कैलोरीज क्या है, कैसे लेनी है, कब लेनी है, क्यों लेनी है, कैसे बर्न करनी है, क्या उससे क्या होता है, उसके ना होने से क्या होगा, हर चीज़ क्लियर कर दूंगा। एंड इसके बाद तो मैं किसी और कैलोरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी मैं श्योरिटी दे दूँ। अब जिनको भी इम्प्रूव करना है, या जो भी मेरी ऑडियंस है, या जो भी पहली बार देख रहा है, जिनको भी इम्प्रूवमेंट में बेसिकली करना है अपना, या नॉलेज बढ़ानी है, वो तो ठीक है। जिनको भी मेरी वीडियो नहीं पसंद आती ब्रो, दिल पे मत लेना। मैं बस फैक्ट्स बोलूँगा, मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा, शायद तुम्हें बुरी भी लग सकती हैं, शायद कुछ स्किनी या कुछ मोटे लोगों को शायद ये वीडियो बुरी लग जाए, बट मैं बहुत रफ़ होके बोलूँगा चीज़ें, ठीक है? तो मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, यू कैन लीव दिस वीडियो एट एनी टाइम। मैं तुम्हें फोर्स बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, तुम देखो, मर्ज़ी तुम्हारी है। इम्प्रूव करना है तो इट्स ओके, नहीं करना तो गालियाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम लीव कर सकते हो ये वीडियो जब तुम चाहो। तो स्टार्ट करते हैं, कैलोरीज होती क्या? अब हर खाने में ना एक बैटरी होती है। सपोज़ करो तुम एक पावर बैंक हो या तुम एक फ़ोन हो। अब जैसे फ़ोन को चार्जिंग की ज़रूरत होती है तो बैटरी में कनेक्ट करके उसको चार्ज किया जाता है। ऐसे इंसान को चलने के लिए ना बैटरीज़ की ज़रूरत होती है, और वो बैटरीज़ हैं कैलोरीज़। इतना बेसिक तुम समझ जाओ। तुम्हें दिन में चलने के लिए कुछ कैलोरीज़ की नीड होगी। वो डिपेंड करता है तुम्हारे वेट पे, तुम्हारी हाइट पे, तुम्हारा बॉडी स्ट्रक्चर पे, और तुम पता भी कर सकते हो अपना कैलोरी कि तुम्हें कितना ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। तुम्हें ज़िंदा रहने का बेसिक बता रहा हूँ मैं भी। कैलोरी कैलकुलेटर एक वो आती है, वेबसाइट है, ऐप भी आती है, वेबसाइट भी है। मैं बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, सीधा वहाँ क्लिक करना, अपनी हाइट वेट मेंशन करना, कितने साल के हो मेंशन करना, वहाँ पे कितना एक्सरसाइज करते हो, वो भी बहुत मैटर करता है। तो वो तुम मेंशन अभी कर देना, या तुम वीडियो के लास्ट में भी जाके कर सकते हो, तब तक तुम्हें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कैसे कब क्या करनी है। वहाँ पे तुम्हारा बेसिकली ये निकल के आ जाएगा कि कितनी कैलोरीज तुम्हें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैलोरीज़ का मेन काम क्या है, कैलोरीज से होता क्या। सिर्फ कैलोरीज ना कभी कुछ नहीं कर सकती, और कैलोरीज में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। लाइक कैलोरीज में ही तुम्हारा प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे। ये तो तुमने बेसिकली सुना ही होगा यार, इतना तो पता होता है बच्चे को भी। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स, हेल्दी फैट्स कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड, जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं तुम्हारे, वो सब प्रेजेंट होते हैं कैलोरीज में। विटामिन्स की बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ मैं, बेसिक न्यूट्रिएंट्स की बात करने वाला हूँ। जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ चपाती और अ रोटी। आटे की रोटी बनती है, एक रोटी में अराउंड 120 to 130 कैलोरीज होती हैं, एक मीडियम साइज रोटी में 120 to अराउंड 130, जिसमें तुम्हें 1-2 ग्राम प्रोटीन मिलता है, एंड बाकी तुम्हारे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है? कैलोरीज में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये बात समझना। न्यूट्रिएंट्स में कैलोरीज नहीं होती। प्रोटीन में कितनी कैलोरीज है ये मत पूछना, इतनी कैलोरीज से कितना प्रोटीन मिलेगा ये एक क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो हमने एग्जांपल लिया था रोटी का, मैंने एक रोटी खाई, एक रोटी से सपोज करते हैं मेरे को 2 ग्राम का प्रोटीन मिलता है, एंड मैं दिन की 20 रोटी खा, 40 ग्राम ऑफ प्रोटीन मेरे को सिर्फ रोटी से मिल गया। अब देखो ये कैलकुलेशन ना बिल्कुल करेक्ट कभी नहीं हो सकती, थोड़ा ऊपर नीचे हमेशा रहता है, एंड इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता भी नहीं। मैं तुम्हें जेन्युइनली बताऊँ, अगर तुम बेसिक भी चलोगे ना, कैसे कैसे चीज़ें हो रही है, तुम उससे ही ढंग से समझ सकते हो इस चीज़ को कि मेरे को कितनी कैलोरीज कब चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इनफैक्ट तुम्हें वेबसाइट की भी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को इस टॉपिक की नॉलेज लिए हुए बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हें नॉलेज दे भी सकता हूँ, एंड मैं तुम्हारा सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर देख के बता सकता हूँ तुम्हें कितनी कैलोरीज चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, कितना वेट कम करने के लिए और कितना वेट ज़्यादा करने के लिए। अब हम पॉइंट पे जाते हैं, वेट कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हो तुम कैलोरीज से। बेसिक सी बात है, तुम्हारा कोई पेट है, जानवर है, कुछ भी है, उसको कोई डॉक्टर बोले कि वो ओवर साइज्ड है या उसको कोई प्रॉब्लम है, या तुम्हें डॉक्टर कोई बोले कि कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें बेसिकली अपना खाना कम करना पड़ेगा। खाना कम करोगे तो क्या होगा, तुम पतले हो जाओगे। बेसिक चीज़ है, कोई इसमें साइंस नहीं है ज़्यादा। खाना ज़्यादा खाओगे तो तुम वेट गेन करोगे, है ना? खाने में प्रोटीन लोगे तो तुम मसल्स गेन करोगे, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स लोगे तो तुम थोड़ा फ़ैट गेन करोगे। फ़ैट भी बहुत टाइप्स का होता है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। एक फ़ैट होता है स्किन के ऊपर वाला, और एक फ़ैट होता है स्किन के अंदर वाला। अब स्किन के अंदर वाला वी से कुछ नाम होता है इसका, वर्स से पता नहीं, मैं नाम भूल गया उसका, मैं फ़ोटो डाल दूंगा। वो वाला फ़ैट बहुत बेकार होता है, वो फ़ैट कभी मत चढ़ने देना अपने। अगर तुम ज़्यादा सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो ना, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तुम्हारे फ़ैट को स्टोर हुए, तो वो स्किन वाला ही होगा, और वो हट सकता है सिर्फ एक्सरसाइज और कार्डियो से। तो अगर तुम कम खाना खाते हो तुम वेट लूज़ करोगे, तुम ज़्यादा खाना खाते हो तो तुम वेट गेन करोगे, बेसिक सी चीज़ है। अब वेट कम गेन
या ज़्यादा गेन या कम लूज़ या ज़्यादा लूज़, वो तुम्हें ऐप ढंग से बता देगी। कितनी कैलोरीज़ पे कितना वेट गेन होगा वो भी ऐप बता देगी। वो अगर तुम उस पर अपना वेट हाइट सब डालोगे ना, कितनी कैलोरीज़ में वेट कम होगा, कितनी कैलोरीज़ में वेट बढ़ेगा, वो हर चीज़ बता देगी। ऑफ कोर्स मैं स्क्रीन से तो देख के तुम्हें बता नहीं सकता तुम कम कर रहे हो और ज़्यादा कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स को वेट गेन करना चाहिए इन माई ओपिनियन। रोटी ले लो, तुम कुछ भी ले लो, तुम एक सीड भी खाओगे ना, कुछ भी तुम छोटी छोटी चीज़, टॉफ़ी भी खा रहे हो ना, उसमें भी कैलोरीज़ हैं। और दिस वीडियोस मेनली फॉर टीनेजर्स, तो टीनेजर्स का मैं बता देता हूँ। तुम्हें भाई फैट्स भी लेने हैं, तुम्हें प्रोटीन्स भी लेने हैं, तुम्हें कार्ब्स भी लेने हैं। अब तुम कहोगे भाई फिर क्या करें हम, ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं लेने, बैलेंस में लेने हैं। हद से ज़्यादा खाओगे तो स्किन प्रॉब्लम्स होंगी, इंडाइजेशन होगा, बहुत सारी 10 बीमारियाँ होती हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हें लगे, तो तुम बैलेंस करके लेना हर चीज़। उसके बाद बेसिक चीज़ है कितना लेना है, मैंने बता दिया कितना लेना है, वो तुम्हें आप बता देगा। एंड प्रोटीन का मैं तुम्हें बताता हूँ कितना लेना है। तुम्हारे बॉडी वेट जो होगा उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। एंड टीनेजर्स की जब मैं बात कर रहा था तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इस एज में तुम्हारी हाइट बढ़नी है। एंड ब्रो हाइट फिर कभी नहीं बढ़ेगी, हाइट तुम्हारी 18-20 तक बढ़ेगी। उसके बाद से वो आधा 1 इंच मैं नहीं काउंट करता, उसके बाद सिर्फ ड्रामा रह जाता है, या फिर तुम छोटे रह जाओगे, तुम सिर्फ कोस सकते हो अपने आप को। इसलिए मैं कहता हूँ डाइट हमेशा ढंग की लो, अच्छी डाइट लो, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लो। अभी कोई भी ऐसा मत करो कि अरे मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा। सब खाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जंक फूड मत खाओ, बट अच्छा खाना सारा खाओ। घर का खाना कभी मिस मत करना, ढंग से खाओ। भी गर्मियाँ चल रखी हैं, दही खाओ भाई, दबा के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी आइसक्रीम भी खा लो, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दही खाओ, लस्सी पियो, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करो जो थोड़ा बॉडी को थोड़ी ऐसी ठंडक सी देती है अंदर से, एंड फ्रेश सा फील होता है। भाई कंज्यूम करो, बहुत बेटर होगा तुम्हारे लिए। वेट गेन तुम्हें इतना देखने की ज़रूरत ही नहीं है अभी तुम बस ढंग से खाना खाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड वर्कआउट डेली करो, ये तो मैं हर टीनेजर को कहता हूँ। एंड मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैं बहुत ज़्यादा बात कर भी चुका हूँ। तो यही है बेसिक कैलोरीज़ का सिस्टम। कम, मैं तुम्हें अभी दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ। कम खाओगे तो वेट कम होगा, ज़्यादा खाओगे वेट ज़्यादा होगा, बेसिक चीज़ है। प्रोटीन ज़्यादा खाना है, 1.2 ग्राम खाना है तुम्हारी बॉडी वेट का। लाइक मेरा वेट सपोज करते हैं 50 kg है, तो मैं अराउंड 65 kg खाऊंगा प्रोटीन। 65 kgs नहीं हो, 65 ग्राम्स खाऊंगा प्रोटीन। क्या वो अब 65 ग्राम्स प्रोटीन भी खा रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को इतनी जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि मेरा गोल वो स्केल पे वेट बढ़ते हुए देखना नहीं है। मेरा गोल है अपने आप को फिट रखना, अपने आप को हेल्दी रखना। कुछ लोगों का वेट गेन करने का मोटिव होता है मेरे को बस मोटा बनना है, बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखाना है दुनिया को, बट मेरा ऐसा नहीं है ब्रो। मेरे को अच्छा दिखाना है अपने आप को। एंड जितना तुम लीन रह के मसल गेन करोगे ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ रहती है। टीनेज में इसी का तो ध्यान मत दो, अभी तुम सिर्फ खाने पे फोकस करो एंड वर्कआउट डेली करो। तो बट बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा ब्रो इस चीज़ के लिए, मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एंड अब मैं भी 1 साल से जिम जा रहा हूँ, बट कोई देख के ऐसे नहीं कह सकता कि जिम जा रहे हैं वो, क्योंकि मैं हर चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। एंड मेरे को पता है मेरी हाइट बढ़ने की एज है, तो मैं खाना पूरा खा रहा हूँ। इतना ज़्यादा मैं चीज़ों पे सेक्रीफाइस नहीं करता, बेसिकली अपॉर्चुनिटी नहीं बनाता कि मैं वो भी खा सकता था, मैं भी खा सकता था। मैं खा लेता हूँ ब्रो, मैं इतना ज़्यादा नहीं देखता। जंक फूड मैं बिल्कुल नहीं खाता, मैं फिर बता रहा हूँ, हेल्दी खाना ही खाना है। ज़्यादा कुछ मन कर भी रहा है ऐसा कुछ, तो चीट मील होती है महीने में 1 या 2 बार, बस, उससे ज़्यादा नहीं। बहुत रेयर चांसेस पे तुम खा भी सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि तुम मर जाओगे भाई, कॉमन सेंस है। तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है। और अगर तुम खा भी रहे हो तो तुम बस ये समझ लेना कि तुम्हें उतनी ही कैलोरीज बर्न भी करनी है। अगर तुम एक बर्गर खा रहे हो तो तुम्हें 50-60 मिनट का कार्डियो करना है। उसके बाद फिर अगर हम रनिंग में लेके चलें तो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सिर्फ भागना है 1 घंटे। तो अगर तुम भाग सकते हो तो तुम खा लो, इतने कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉर्मल फॉर यू। बट अगर तुम नहीं कर सकते तो ब्रो बहुत देख समझ के खाना फिर चीज़ें, मैं बस वही बता रहा हूँ। बाकी तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोटीन जितना लेना है मैंने बता दिया, हर चीज़ बता दी। वर्कआउट की वीडियो मैं अभी बना दूंगा, वर्कआउट कैसे कैसे करना है। एंड मेरी बॉडी शायद तो मैं अभी तो बहुत ही बेकार सी लग रही हो, इतनी अच्छी भी नहीं है, स्किनी है। बट चलो अगली वीडियो हम वर्कआउट या इस पर निकाल देंगे, किसी पे भी निकाल देंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी डिस्कॉर्ड पे मैं हूँ एक्टिव, तो डिस्कॉर्ड पे आ जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ हम 1-to-1 बात कर सकते हैं सामने से। मैं एक्टिव रहता हूँ वहाँ पे डिस्कॉर्ड पे। एंड इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा कम आता हूँ, बट इंस्टाग्राम पे भी आता हूँ। यूट्यूब कमेंट्स ऑलवेज़ ऑन, तुम कुछ भी कमेंट कर सकते हो। अपनी सिचुएशन एक बार बता देना कैसी है। मेरा बॉडी वेट इतना है, मैं कमेंट्स पे हमेशा ध्यान देता हूँ, मैं रिप्लाइज़ करता हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तुम्हारा प्रोटीन भी बता दूँगा, कार्ब्स भी बता दूँगा कितने लेने, तो इट्स ओके फॉर यू। बाकी ज़्यादा नॉलेज लेनी है तो फिर मैंने बताया डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन कर ही लेना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। सो बाय बाय।